नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, गणेश उत्सव पर किस तरह की प्रतिमा या फिर जो फोटो है वो लेना चाहिए, इस विषय में आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, तो उसी का जवाब देने के लिए मेरा ये वीडियो है। दोस्तों देखिए दोस्तों, गणेश उत्सव जो है ना, उस दौरान अगर आप जो है प्रतिमा अपनी पूजा के स्थल पर रख रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोशिश यही करना चाहिए हमेशा कि गणेश जी का जो सुर होगा वो दाहिने तरफ ना होकर जो है बाहिने तरफ हो। पहले तो इस बात का आपको बहुत ही सही से ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और कई समय जो है गणेश जी के जो खड़े हुए प्रतिमा हमें मिलते हैं, हमें वो वाला प्रतिमा नहीं लेना चाहिए। हमेशा बैठे हुए या फिर अगर कमल के आसन पर जो है ना गणेश जी विराजते हैं, क्योंकि कमल के आसन पर अगर माना जाता है कि गणेश जी अगर खड़े मुद्रा में भी है तो उसे भी जो है ना उसे बैठा हुआ ही माना जाता है। तो इस तरह से आपको कमल के आसन पर जो है खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति आप ले सकते हैं, या फिर जो है आप ऐसे ही बैठे हुए मुद्रा में गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो आपको लेना चाहिए। आपको कभी भी जो है ना ऐसे ही, जो मैं बहुत कुछ आजकल देखता हूँ मॉडर्न तरीके से वो बनाते हैं थोड़ा लोगों को आकर्षित करने के लिए कि गणेश जी खड़े हैं, तो उस तरह की प्रतिमा या फिर छवि जो है आपको नहीं रखना चाहिए दोस्तों। यानी कि पूजा के दौरान तो, गणेश उत्सव के दौरान तो नहीं रखना ही चाहिए, बल्कि आपको कभी भी, यानी आप प्रतिदिन की पूजा भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ऐसे प्रतिमा का चयन नहीं करना चाहिए। इस बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है दोस्तों, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो गणेश जी की सुर के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि सुर जो है वो बाहिने तरफ होना चाहिए, दाहिने तरफ नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि दाहिने तरफ जो सुर होता है वो गणेश जी के वक्रतुंड रूप होते हैं, और उसका पूजन जो है गृहस्थी लोग अपने घर पे नहीं करते हैं। ये केवल जो है मंदिरों में ही किया जा सकता है, या फिर जो तंत्र मत से गणपति जी के विशेष साधना करते हैं वही जो है गणेश जी की इस रूप की साधना करते हैं। तो इसलिए गृहस्थ पूजा, क्योंकि आराधना की पूजा होती है, तो उसमें आपको इस प्रकार की गणेश जी की मूर्ति नहीं लाना चाहिए। अगर प्राचीन तंत्र के हिसाब से भी माने तो उस समय भी, प्राचीन तंत्र के समय भी शिव जी के, गणेश जी की और मातृ आराधना का प्रचलन हुआ करता था दोस्तों। तो इसलिए आपको गृहस्थ के नियम के अनुसार ही जो है गणेश जी के बैठे हुए प्रतिमा लेना है, और सुर जो है वो दाहिने तरफ ना होकर बाहिने तरफ आपको लेना चाहिए। इसके साथ ही किस रंग के आप गणपति जी लेंगे, ये इस बारे में भी हम थोड़ा कभी कभी जो है ना कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आपको ऑरेंज यानी कि नारंगी जो रंग होता है उस रंग का गणपति लेना चाहिए। बहुत सारे लोग पूरे रंग वाले जो गणपति है वो लेते हैं, पर दोस्तों गणपति आप पूरे लाल रंग के तभी आप लीजिए जब तंत्र मत से पूजा हो रही है। हाँ दोस्तों, गणेश जी की पूजा कई मत से की जाती है, यानी कि तंत्र मत के अनुसार संपूर्ण पूजा की जाती है, वैदिक मत के साथ पूजा की जाती है, और जो है स्मार्त मत के साथ पूजा की जाती है। हम घर पे जो है साधारण तौर पर जो पूजा करते हैं उसमें जो है हम स्मार्त विधान का ही पालन करते हैं। कई शिक्षण केंद्र होता है या फिर कई परिवार होते हैं जो कि ब्राह्मण परिवार खासकर होते, जो कि वैदिक विधि के साथ जो है गणपति जी की उपासना करते हैं, तो वहाँ पर वैदिक विधि का पालन किया जाता है, और तंत्र मत के अनुसार भी आप पूजा कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप गृहस्थी होकर भी तंत्र मत के साथ पूजा कर सकते हैं, जो कि गृहस्थ आराधना का तंत्र होता है। पर अगर आप जो है साधारण और सहज पूजा अपने घर पे कर रहे हैं, जो कि आप खुद से कर रहे हैं, या फिर जो है बहुत ही साधारण विधि से धूप पूजा से हो या फिर पंचोपचार से हो आप पूजा कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है ना संपूर्ण लाल रंग की जो गणेश जी है वो आपको नहीं लेना चाहिए। आप उस जगह पर जो है नारंगी रंग के गणेश जी को लीजिए, आप गुलाबी रंग के गणेश जी को ले सकते हैं, पीले वाले गणेश जी आप ले सकते हैं, या फिर जो है सफ़ेद आपको जो गणेश जी मिलेंगे वो आप ले सकते हैं। ये 4 प्रकार के गणेश जी जो है आप अगर अपने घर पे स्मार्त विधान से, यानी साधारण तौर पर गृहस्थ नियम के साथ पूजा करते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं दोस्तों। तंत्र विधान के साथ जो लोग पूजा करते हैं
उनके घर के अपने अपने नियम होते हैं। हर साल जैसे एक ही प्रकार की गणपति लाना पड़ता है और वो रंग भी होता है। बहुत सारे समय में देखता हूँ कि लोग पसंद कर लेते हैं बहुत पूरे लाल रंग की गणपति जो वो अपने घर पे लेकर आते हैं। पर मैं आपको कहूँगा दोस्तों, अगर आपके घर में तंत्र मत से जो है पूजा प्रचलित है, तभी जो है ना आप संपूर्ण लाल रंग की गणपति जी को लीजिए, वरना आप जो है नारंगी रंग के, गुलाबी रंग के, पीले या फिर सफ़ेद रंग के गणपति जी ही आप अपने घर पे लेकर आइए। हमेशा इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। और गणेश जी के ये जो है ना, अब बहुत सारे लोग बिना मुकुट वाले गणेश जी भी लेते। तो आप अगर बाल स्वरूप में पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मान्यता रखते हैं ना कि वो बाल स्वरूप में गणेश जी की सेवा पूजन करेंगे, जैसे गोपाल जी की पूजा की जाती है उसी तरीके से। तो अगर आप उस तरीके से आपका कोई मन्नत है या फिर आप उसी तरीके से गणेश जी रखना चाहते, तो आपको प्रतिबार जो है ना उस बाल स्वरूप की ही पूजा करने पड़ेंगे। आप एक बार बाल स्वरूप की करेंगे, एक बार आप जो है ऐसे मुकुट और मतलब नॉर्मल जो गणपति जी हमें ज़्यादातर देखते हैं उनके आप पूजा करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आप बाल स्वरूप की सेवा ही करते हैं प्रतिबार, मतलब कर रहे हैं शुरू से, तो आपको बाल स्वरूप की ही पूजा करना चाहिए। बहुत सारे लोग एक बार कहते हैं कि हम अलग अलग बार जो है अलग अलग गणपति जी लेकर आते हैं, इस बार बाल स्वरूप के लेकर आए, इस बार जो है ये ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग ये लेकर आए। तो ऐसा अगर आप पूजा विधि की माने तो संपूर्णता से ये नहीं होता है। आपको एक ही चीज़ का फॉलो करना चाहिए। हाँ, हो सकता है उसमें भी थोड़ा बहुत स्टाइल चेंज हो जाए, यानी आप चाहे नारंगी रंग के गणपति लेकर आ रहे, गुलाबी रंग के गणपति लेकर आए, तो इस साल आप जो गणपति आप लेकर आए हैं दूसरे साल उसका शायद थोड़ा स्टाइल वगैरह चेंज हो जाए, थोड़े सजावट श्रृंगार में चेंजेस आ जाए, वो ठीक है दोस्तों। पर आप एक बार जो है बाल गणेश को लेकर आते हैं, दूसरे बार जो है आप वक्रतुंड रूप को लेकर आते, तीसरे बार आप कुछ और लेकर आते, तो ऐसे आपको नहीं करना चाहिए मूर्तियों को चयन करते वक्त। और अगर आप पहली बार भी इस बार गणपति रख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पहले मन बना लीजिए कि आप किस गणपति बप्पा की सेवा पूजन करना चाहते हैं। अगर आप बाल रूप में ही उनके पहली बार प्रतिष्ठा करते हैं तो आपको हर साल जो है ना उसी रूप में उन्हें घर पे लेकर आकर जो है उनकी सेवा पूजा करने हैं। देखिए दोस्तों, आप बाल रूप में करें या फिर कोई और रूप में करें, वो तो गणेश जी ही है। पर अगर हम पूजा विधि या परंपरा के अनुसार चलते हैं तो उसमें इस नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी जो है गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको एक ही मूर्ति यानी एक ही स्वरूप को जो है आपको हर बार लाना चाहिए। अलग अलग स्वरूप अगर आप अलग अलग बार लेकर आते तो वो एक तरीके से कंपटीशन हो जाता है। आजकल लोग बहुत सारे वीडियो वगैरह डालने के लिए व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे कि हम लोग पिछले बार ये लाए थे, इस बार ये लाए हैं, तो आप ऐसा मत करिए। अगर जो है आप संपूर्ण आराधना पद्धति के साथ गणेश जी की पूजा आराधना करना चाहते, इस बात का आपको ध्यान रखना ही चाहिए। छवि में भी मैं आपको कहूँगा, अगर आप कोई चित्र ले आ रहे हैं तो उसमें भी गणेश जी का जो है आपको बैठा हुआ रूप ही लेना चाहिए। आप किसी विशेष जगह की गणेश जी के फोटो भी रख सकते हैं, जैसे कि सिद्धिविनायक की फोटो रखकर भी कई लोग पूजा करते हैं, वैसे वो आप कर सकते हैं। वो वैसे वक्रतुंड रूप ही होता है पर वो मूर्ति नहीं होता है। तो मूर्ति के लिए जो नियम होता है वो आपको दाहिने तरफ सुर वाले आपको लेना ही नहीं है। पर अगर आप फोटो में पूजा कर रहे हैं और आप सिद्धिविनायक की जैसे आप देखेंगे दाहिने तरफ सुर है, तो उनके फोटो में भी कई लोग पूजा करते, तो फोटो में यानी कि चित्र में अगर आप पूजा करते तो आपको समस्या इसमें नहीं है। फिर भी मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि अगर आप जो है गणेश जी की पूजा अगर सही तरीके से विधान से कर रहे हैं और इसी विशेष दिन पर केवल कर रहे हैं, यानी कि प्रतिदिन आप शायद सिद्धिविनायक की पूजा ना करते हुए जो है आप केवल इसी दिन कर रहे हैं, तो आप जो है इस दिन जो है दाहिने तरफ सुर ना होकर बाहिने तरफ जो सुर वाले जो गणपति जी होते हैं उन्हें आप घर पे लेकर आइए, चाहे वो चित्र के रूप में हो या फिर मूर्ति के रूप में हो, और बैठे हुए मुद्रा में ही आप लेकर आइए। और रंगों में भी जो है ना आप नारंगी रंग, गुलाबी रंग, पीले और
सफ़ेद रंग को ही देखकर लेकर आइए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं कि इस प्रकार से गणपति जी को अगर आप घर से लेकर आते तो गणपति जी आपके घर में खुशियाँ और शांति दोनों ही प्रदान करती है। पर आप विशेष किसी स्थान की अगर फोटो रख रहे हैं, जैसे अष्टविनायक में से किसी विनायक की फ़ोटो आपके पास है, तो आप उसी में ही यानी कि प्रतिदिन आप उसी फोटो में ऐसे ही बप्पा की पूजा करते तो गणेश उत्सव के दिन विशेषकर आपको अलग से मूर्ति लाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी फोटो में चाहे आप सिद्धि विनायक का रखें, चाहे आप अष्टविनायक का रखें, आप किसी का भी आपने फोटो अपने घर पे प्रतिदिन की पूजा के लिए रखा है तो उन्हीं को जो है आप साज श्रृंगार करके फूल माला से अच्छे तरीके से सजा के उनके विधि पूर्वक पूजा और आरती आप कर सकते हैं। आपको अलग से मूर्ति लाने की ज़रूरत नहीं है। और फोटो में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जैसे कि दाहिने सुर या फिर बाहिने वाले सुर जो है वो उतना ज़्यादा वैसे मायने नहीं रखता अगर आप किसी विशेष स्थान के गणपति के फ़ोटो रख रहे हैं, यानी चाहे वो सिद्धि विनायक हो, चाहे वो दूसरे जैसे मयूरेश्वर जी हो, चिंतामणि जी हो, उनके आप अगर फ़ोटो रख रहे हैं तो वहाँ पर रंग या फिर जो है ये जो सुर वाली विषय है वो उतना मायने नहीं रखता है। दोस्तों, आप कलश स्थापना करके फ़ोटो के सामने गणपति बप्पा की पूजा कर सकते हैं। तो यही था गणपति बप्पा की मूर्ति और चित्र के विषय में, किस प्रकार के आपको मूर्ति और चित्र जो है वो चयन करना है और अपने घर की पूजा के लिए किस विधि का फॉलो करना है। मैं आपको कहूँगा दोस्तों, आप स्मार्त और जो गृहस्थ विधि है उसका ही फॉलो कीजिए, क्योंकि सहज और सरल पूजा जो है वो स्मार्त और गृहस्थ इन विधियों में ही हम कर सकते। हम चाहे किसी भी प्रकार से करें, चाहे पंचोपचार करें, धूप पूजा करें, षोडश उपचार करें, पर अगर आप किसी के देखा देखी वैदिक या फिर तंत्र नियम के अनुसार कोई पूजा करना चाहते हैं तो उसमें कई सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है जो कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विशेष वैदिक और जो तंत्र विधि होता है उसमें कई चीज़ों का फॉलो करते हुए ही पूजा संपूर्ण होती है। आप साधारण और सरल पूजा अगर कर रहे हैं तो लोगों की देखा देखी ना करते हुए घर पे सहज सरल तरीके से बप्पा की बस धूप दीप नैवेद्य इन सारी चीज़ों से पूजा करिए, आरती करिए, इसी से बप्पा बहुत प्रसन्न होंगे। बस सुबह शाम जो है उनके आरती आप करते रहिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।